कभी ऐसा फील किया है यू आर जस्ट वेटिंग? कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पूरी ज़िंदगी बस इंतज़ार करने में ही निकल जाती है, लेकिन हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद इस सवाल का जवाब हम में से किसी को नहीं मालूम। मानो हम सभी एक एंडलेस क्यू में खड़े हों। एग्जैक्टली ऐसा ही फील करते हैं व्लादिमीर और एस्ट्रागन सैमुअल बेकेट के आइकॉनिक प्ले वेटिंग फॉर गॉडॉट के अंदर। वेल हेलो गाइस, दिस इज साहिल हियर और तुम सभी का फिर से वेलकम है इस चैनल में, जहाँ पे हम लोग फिलोसफिकल टॉपिक को डिस्कस करते हैं और बुक से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आज का इस वीडियो में हम लोग वेटिंग फॉर गॉडॉट, जो कि सैमुअल बेकेट का एक आइकॉनिक प्ले है, उसके फिलोसफिकल थीम्स को समझेंगे और वो हमें क्या बताना चाह रहे थे ये भी समझने की कोशिश करेंगे। वेटिंग फॉर गॉडॉट एक ऑर्डिनरी प्ले नहीं है, बल्कि ये है एक जर्नी इनटू दी अब्सर्ड। इमेजिन करो तुम एक अननोन गॉडॉट का इंतजार कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता तक नहीं कि वो कब आएगा या फिर वो एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं। अजीब है ना? लेकिन अगर हम देखें तो हमारी जिंदगी भी तो कुछ ऐसे ही है, और यही तो है एग्जिस्टेंशियलिज्म और अब्सर्डिज्म का एसेंस। हम सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम सभी किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, ये सवाल एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होता है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं और फिलोसफिकल थीम्स को एक्सप्लोर करूं, मैं तुम्हें इस प्ले का एक बेसिक आइडिया दे देना चाहता हूं। इस प्ले के अंदर दो मेन कैरेक्टर्स हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रागन। ये दोनों कैरेक्टर्स एक सुनसान रास्ते पे एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, जहां दूर दूर तक कुछ नहीं है, सन्नाटे और बंजर जमीन के अलावा। और ये दोनों कर क्या रहे हैं? ये कर रहे हैं किसी गॉडॉट का इंतजार, और इसलिए भी इस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडॉट। सो लेट्स स्टार्ट। ये प्ले एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में एक बात सीधे तुम्हारे मुंह में मारती है, और वो ये है कि हमारे ज़िंदगी का कोई प्री डिफाइंड पर्पस नहीं है, और ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर है कि हम अपने ज़िंदगी में क्या पर्पस बनाते हैं। और जैसा कि नीचे ने भी कहा है, मैं उन्हें यहाँ कोट करना चाहूँगा, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन ऑलमोस्ट बियर एनी हाउ। बट यहाँ एक ट्विस्ट ये है कि वेटिंग फॉर गॉडॉट प्ले के अंदर ये जो वाई है जिसकी नीचे आप बात करते हैं वो मिसिंग है। जहाँ व्लादिमीर और एस्ट्रागन को गॉडॉट से कुछ उम्मीद है, कुछ पर्पस की तलाश है, मानो गॉडॉट उनकी ज़िंदगी में आएगा और उन्हें एक पर्पस प्रोवाइड करेगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं उस गॉडॉट के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। जहां प्ले के अंदर दोनों एक पॉइंट पे डिसाइड करते हैं सुसाइड करने का, लेकिन गेस व्हाट, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं और अपनी ही बातों में उलझकर रह जाते हैं, जैसे कि कौन पहले जाएगा या फिर रस्सी वजन झेल पाएगी या फिर नहीं। और वो फिर इन सारी बातों का डिसीजन भी गॉडॉट पे छोड़ देते हैं, जो कि एग्जिस्टेंशियल एंगेस्ट को शो करता है। और जिन लोगों को इस वर्ड का मतलब नहीं मालूम, तो तुम जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, मैंने वहां पे इसका मीनिंग लिख रखा है। और ये बात कहीं ना कहीं हमारे फ्री विल के ऊपर भी एक क्वेश्चन रेज करती है। ये प्ले हमारी जिंदगी के अब्सर्डिटी को भी काफी अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, जहां व्लादिमीर और एस्ट्रागन का रूटीन बस एक ही चीज है, रिपीटेटिव बातें करना, गॉडॉट का इंतजार करना और छोटी छोटी बातों में बस उलझे रहना। और ये चीज उनके एक्शंस में भी दिखती है, जैसे कि एस्ट्रागन का बार बार अपनी टोपी खोलकर उसके अंदर झांकना और इससे झड़क कर वापस से पहन लेना, जबकि उसने ये एग्जैक्टली सेम काम अभी कुछ ही सेकंड्स पहले किया है। और यही सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स इस प्ले के अंदर के मीनिंगलेसनेस, अब्सर्डिटी और रेपिटेटिवनेस को शो करते हैं। जहां मैं एल्बर्ट कामू को कोट करना चाहूंगा, द ओनली वे टू डील विथ एन अनफ्री वर्ल्ड इज टू बिकम सो एब्सोल्युटली फ्री दैट योर वेरी एग्जिस्टेंस इज एन एक्ट ऑफ रेबेलियन। लेकिन इस प्ले के अंदर व्लादिमीर और एस्ट्रागन बस इंतजार कर रहे हैं उस गॉडॉट का, बिना किसी रेबेलियन के। दे आर जस्ट ट्रैप्ड इन दिस अब्सर्ड सिचुएशन, जहां प्ले के एंड में वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब और इंतजार नहीं करना गॉडॉट का, अब चलते हैं। लेकिन गेस व्हाट, वो दोनों ऐसा सोच तो लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और फिर से इंतजार में लग जाते हैं उस गॉडॉट के। और यही तो है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का नुक्ता। और कहीं ना कहीं हम सभी अगर अपनी जिंदगी में देखें तो हम सभी कहते हैं ना, कल कुछ करेंगे, लेकिन कल भी कुछ नहीं बदलता, और जो आता है वो बस एक और आज होता है। और अगर मैं इसे एक शायरी के टोन में कहना चाहूँ तो हर रोज़ मैं कहता हूँ खुद से, आज नहीं तो कल ज़रूर करूँगा। हर रोज़ मैं कहता हूँ खुद से कि आज नहीं तो कल ज़रूर करूँगा, लेकिन हर रोज़ जो कल आता है वो बस आज बनकर रह जाता है। सो अल्टीमेटली ये प्ले हमें क्या सिखाता है? लाइफ में एक अब्सर्डिटी है, एम्प्टीनेस है और बहुत सारी मीनिंगलेसनेस है, और कहीं ना कहीं हम सभी इन्हीं चीज़ों में आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें बेकेट एक चॉइस भी दे रहे हैं, या तो तुम गॉडॉट के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी बिता दो,
जिसके बारे में शायद तुम जानते भी नहीं कि वो आएगा या फिर नहीं, या फिर वो तुम्हारी ज़िंदगी में पर्पस डालेगा या फिर नहीं, या फिर तुम अपने पर्पस, अपने रास्ते खुद बना सकते हो, खुद चुन सकते हो और उन पर चल के अपने ज़िंदगी के अपसर्ड हीरो बन सकते हो, जैसा कि एल्बर्ट कामू प्रपोज करते हैं। वेल, आज की वीडियो में इतना ही था, जहाँ पे हम लोगों ने आज बात किया सैमुअल बेकेट के इस आइकॉनिक प्ले के बारे में, वेटिंग फॉर गडॉट। अगर जिन लोगों ने इस बुक को रीड नहीं दिया है तो तुम दे सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल चीज़ें इसमें देखने को तुम्हें मिलेंगी। और जो लोग अगर पढ़ना नहीं चाहते तो यूट्यूब पे तुम्हें इससे रिलेटेड प्ले मिल जाएंगे जो कि परफॉर्म किए हैं काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट ने, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप सो। वेल, आज के वीडियो में तो इतना ही था और आई होप कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो तब तक के लिए मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।